जय हिंद। चलिए आज हम लोग एक नए पहेली की ओर बढ़ते हैं। दो समूह हैं। पहला समूह राम का और दूसरा समूह मोहन का। तो राम मोहन से बोला कि तुम अपने में से एक सदस्य मेरे समूह में आ जाओ। मेरा समूह तेरे समूह के बराबर हो जाएगा। तो मोहन बोला कि तुम अपने में से एक सदस्य मेरे समूह में आ जाओ। मेरा समूह तेरे समूह के 5 गुना हो जाएगा। इस पहेली से प्रश्न ये बनता है, हमें बताना है कि राम के समूह में कितने सदस्य थे और मोहन के समूह में कितने सदस्य थे। क्या गजब की पहेली है। आप लोगों ने दुगुना तो सुना ही होगा और 3 गुना भी जानते होंगे। दोगुने और तिगुने। दोगुने वाले पहेली में एक समूह में 5 सदस्य होते हैं और दूसरे समूह में 7 सदस्य होते हैं। तो 7 में से एक सदस्य 5 वाले में आ जाते हैं तो दोनों समूह बराबर हो जाता है। और 5 वाले में से एक सदस्य 7 वाले में जाते हैं तो 2 गुना हो जाता है। उसी प्रकार 3 गुना के बारे में भी जानते होंगे। उसमें भी एक समूह में 3 सदस्य होते हैं और दूसरे में 5 सदस्य होते हैं। तो 5 वाले में से एक सदस्य 3 वाले में आते हैं तो इक्वल हो जाता है। और 3 वाले में से एक सदस्य 5 वाले में जाते हैं तो तेगुना हो जाता है। यानी इस समूह के वह समूह तिगुना हो जाता है। तो यहाँ तो 5 गुने की बात हो रही है। क्या गजब की पहेली है भाई। 2 गुना जानते हैं, 3 गुना जानते हैं, यहाँ तो 5 गुने की बात हो रही है। दिमाग की बत्ती ही जल जा रही है। चलिए इंतज़ार की घड़ी समाप्त हम लोग करते हैं। एक समूह में मात्र 2 सदस्य हैं और दूसरे समूह में सिर्फ 4 सदस्य। 4 वाले सदस्य में से 2 वाले समूह में एक सदस्य आते हैं तो दोनों समूह इक्वल हो जाता है। और 2 वाले समूह में से एक सदस्य 5 वाले समूह में जाते हैं तो पहले वाले समूह का दूसरा समूह 5 गुना हो जाता है। यानी इसका उत्तर यही है कि एक समूह में 2 सदस्य थे और दूसरे समूह में 4 सदस्य थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पहेली को भी समझ चुके होंगे। चलिए इसी पहेली की तरह फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।